नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई विश आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट जॉब के साथ उसमें आने वाली जो सैलरी है वो आपके मोटिवेशन का कारण जरूर बनती है। और यदि हम अभी रिसेंट डेज की बात करें तो बहुत ज्यादा न्यूज चैनल पे देखने को मिल रहा है 8th पे कमीशन, और कंटिन्यूअसली इस साल के स्टार्टिंग से ये सब न्यूज चलाई जा रही है। अब कई चैनल पे ये भी सुनाई देने लगा है कि क्या ये 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, 100% लागू होगा। अब वो किस तरीके से आपकी सैलरी को इंप्रोवाइज कर सकता है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत यहां पे बात करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेशन का भी कारण जरूर बनेगा। अब जैसे मैं 8th पे कमीशन की बात करूं तो उसके पहले कौन सा पे कमीशन मतलब अभी करंटली चल रहा है, तो अभी करंटली जो चल रहा है वो आपका 7th पे कमीशन चल रहा है। और 7th पे कमीशन मोस्टली लेवल पे आपकी सैलरी डिसाइड करता है। जैसे लेवल 1 की सैलरी 18,000, लेवल 3 की सैलरी 21,700, लेवल 6 की सैलरी 35,400, लेवल 7 की सैलरी 44,900। अब जैसे मोस्ट ऑफ द जो जूनियर इंजीनियर हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये सब लेवल 6 की कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपकी जो बेसिक पे है वो 35,400 बनती है और डियरेंस अलाउंस वगैरह जोड़ के आपकी लगभग जो सैलरी जाती है 50,000 से 55,000 के अराउंड जाती है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी है। और जो असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी है वो 44,900 है, तो जोड़ जाड़ के लगभग आपकी 75 से 80,000 की सैलरी बनती है। क्लियर। तो ये है भाई आपका बेसिक पे, और उस पे लगते हैं कुछ अलाउंसेस। अब बात ऐसी है कि हाउ द इंक्रीमेंट इज डन, ये किस बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट डिसाइड किया जाता है कि भाई जो पहले कमीशन था, जैसे मैं 7th पे के पहले कौन सा था 6th, तो 6th पे कमीशन से ये 7th पे कमीशन पे ये सैलरी का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो आप लोगों ने न्यूज में भी बहुत सुना होगा, एक फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर क्या है कि बहुत सारी जैसे डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उसके हिसाब से एक मल्टीप्लाइंग नंबर दिया जाता है। आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये सब चीजें देखी भी है, जैसे एनर्जी मीटर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह होता है, वैसे ही यहां पे एक फिटमेंट फैक्टर होता है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जो भी आपकी करंट पे कमीशन में बेसिक सैलरी है उसमें आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे प्रीवियसली बताऊं तो 2.57 का इंक्रीमेंट हुआ था। कितना हुआ था? लगभग 2.5 गुना के अराउंड इंक्रीमेंट हुआ था बेसिक सैलरी में, प्लस आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह भी ऐड करके ये सब चीजें अलग मिलती हैं। पर बेसिक पे जो थी वो 18,000 बन गई, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी होती है कि बेसिक सैलरी हो फिर उस पर भले ही आप अलाउंसेस लगे। जैसे 18,000 का जो भी आपका 7%, 17%, 24% वेरी जो भी वेरी होता है वो आपका अलग बन के आ जाएगा। कहानी समझ में आई? बेसिक सैलरी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 और वो आपका आ जाता है। बट इस समय पे ये देखा जा रहा है, बड़े न्यूज चैनल पे मैं कंटिन्यूअसली न्यूज फॉलो कर रहा था, तो आ रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि 2.28 से लेके 2.80। भाई उसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी सैलरी तो यार 18,000 से कहीं ना कहीं कहां तक पहुंच जाएगी? 46,260। 21,000 वालों की सैलरी 55,000 और 35,000 वालों की 81,000 से लेके 99,680 और 44,900 वाले की मतलब लेवल 7 वालों की 1,02,372 से लेके 1,25,720। ये कैलकुलेशन कैसे किया? जो भी आपकी बेसिक सैलरी थी उसमें 2.280 से 2.80 मैंने रखा। अब जो भी सैलरी का वेरिएशन होगा वो इसी के बीच में होगा। क्लियर है? तो आप मिनिमम से मिनिमम भी यदि आप मानते हैं तो आपकी सैलरी बड़ी अच्छी खासी इंप्रूव होने वाली है। बट अभी इसमें क्या सत्यता है, अभी तो ये न्यूज चैनल के थ्रू हमें पता चल रही है, तो वो मैंने आपके अपडेट किया क्योंकि यही अखबार की कटिंग में भी है। अभी इसके बारे में जल्द से जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने वाली है, तो उसका आप वेट करिएगा। बट इतना जरूर कह सकते हैं कि जो पहले सैलरी थी उस सैलरी से हमें लगभग बढ़ के सैलरी मिलेगी। यदि मैं मिनिमम से मिनिमम भी मानूं, मिनिमम से मिनिमम भी यदि मानूं तो आपको 1.90 तक तो मिल ही सकता है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्लियर है? तो इतना क्लियर है कि अगले साल से जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज होंगे, जो भी पेंशनर होंगे, क्योंकि 50 लाख के अराउंड केंद्रीय सरकारी इंप्लॉइज हैं, और यदि हम बात करें पेंशनर तो 65 लाख के अराउंड है। तो सैलरी तो आपको बढ़ के मिलेगी, पर वो कितनी मिलेगी उसका अभी उतना क्लियरिटी नहीं आई है, पर ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया। यदि हम प्रीवियसली बात करें, जैसे आरआरबी जेई आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, एसएससी जेई भी लेवल 6 की पोस्ट है, तो बेसिक सैलरी जो होती है बच्चे वो कितनी है? 35,400।
उस पे डियरेंस अलाउंसेस जो होते हैं, ठीक है, महंगाई भत्ता जो होता है 6018 मिलता है, लगभग 17% का बेसिक पे बनता है। एचआरए जो होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, डिपेंड करता है कौन से सिटी में आप हैं, XYZ सिटीज बताई जाती है, उस पर कभी अलग चर्चा कर लेंगे। वो है 8496, जो लगभग बेसिक पे का 24% बनता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4212 और ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 54126 के अराउंड बनती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि सैलरी अच्छी खासी आपको मिलती है यदि लेवल 6 पे हैं, और जब ये बढ़ के आएगी इतनी गारंटी है कि आपको 80 से 90 हजार तक सैलरी पहुंचा देगा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। असिस्टेंट इंजीनियर तो मुझे लगता है कि 1 लाख के ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आप सभी के लिए, आप अपने परिवार के लिए इसको दिमाग में जरूर रखें कि भाई आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, एक परमानेंट सेटलमेंट है, और उस हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो। देखना आपकी पढ़ाई में एक अलग मोटिवेशन, एक अलग एनर्जी भी रहेगी। बाकी आप हमारे किसी भी कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। हम कंटिन्यूअसली आपके लिए इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इन सभी के लाइव सेशंस भी ले रहे हैं। हमारे पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। 3 से 4 महीने में आपका SSC जेई एग्जाम हो जाएगा, आने वाला RRB जेई एग्जाम हो जाएगा। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन, MP ट्रांसको एंड GPSC, ऐसे सभी एग्जामिनेशन लाइनअप है। ट्राई करिए कि कैसे भी करके इन सभी में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सके बिना किसी एक छोटी सी भी चूक के। हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन पे अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है। एनरोल नाउ, और कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।